वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, वैसे होना भी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी चूड़ी से संबंध रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। वैसे तो सभी स्त्रियों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए और आप लोगों में से अधिकतर लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी। तो चूड़ी के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इन्हें पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनना अनिवार्य है। और ऐसा ना हो कि हमने हर मेकअप तो कर लिया, पूरा श्रृंगार कर लिया, अच्छी सी साड़ी पहन ली, लेकिन चूड़ी पहनने में कंजूसी कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे व्रत त्योहार होते हैं तो उसमें हम खासकर बहुत अच्छे से मेकअप करते हैं, पूरा तैयार होते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, तो हमें चूड़ी भी बहुत अच्छी और ज्यादा पहननी चाहिए। हम नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें व्रत में, त्योहार में, इस टाइम पे हमें बहुत अच्छे से और बहुत सारी चूड़ियां पहननी चाहिए। वो बहुत ही शुभ होता है। तो आइए बात करते हैं उन नियमों के बारे में जो चूड़ी पहनते समय हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए, जो कि हर सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। तो गाइज, आजकल आधुनिकता का जमाना है और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बाहर काम करने जाती हैं। तो जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि एक हाथ में कड़ा पहन लेती हैं, चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो, और एक हाथ में वो वॉच पहन लेती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी सोने या चांदी की चूड़ी या मेटल की चूड़ी हमें सिंगल नहीं पहननी चाहिए। हमारी संस्कृति में कांच की चूड़ी ही शुभ मानी जाती है और चांदी की चूड़ी तो पहननी ही नहीं चाहिए, ना ही अकेले और ना ही चूड़ियों के साथ मिलाकर। वैसे तो गोल्ड की चूड़ी भी या कड़ा अकेले पहनना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी गोल्ड का कड़ा या चूड़ी पहने तो उसके साथ कांच की 2 चूड़ियां कम से कम जरूर पहने। यही शुभ होता है। अगला नियम यह है कि जब हम चूड़ियां चेंज करते हैं या फिर हम मैचिंग करते हैं तो बहुत देर तक हमारा हाथ खाली रहता है। यह बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो शाम को ऑफिस से आती हैं और अपने कड़े वगैरह उतार कर रख देती हैं। तो ऐसे में बहुत देर तक हाथ खाली रहता है, लेकिन ये ऐसा करना शुभ नहीं है। वैसे तो कभी भी पूरा हाथ खाली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें ऐसा करना पड़े तो हमें अपने हाथ में एक रक्षा सूत्र या कोई भी कलरफुल धागा या कलावा बांध कर रखना चाहिए ताकि हमारा हाथ खाली ना रहे। पुराने समय में हमारी दादी नानी तो ये कहती थी कि कभी भी 2 सेकंड के लिए हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप अपने हाथ में एक कलावा बांध कर रखें, जो वैसे भी शुभ होता है और हमारा हाथ भी खाली नहीं रहेगा। अगला नियम यह है कि हमें कभी भी अपने दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे एक हाथ में पहनी हुई चूड़ियां हमारे ससुराल को रिप्रेजेंट करती हैं और दूसरे हाथ में पहनी हुई चूड़ियां मायके को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मायके और ससुराल को बराबर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि 2 तार अगर बराबर हो जाएं तो ब्लास्ट हो जाएगा। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन हमें वैसे भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। जैसे कि अगर आप एक हाथ में 12 चूड़ी पहन रहे हैं तो आप दूसरे हाथ में 11 चूड़ी पहन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ी ना पहने। देखिए, आजकल तो वैसे मैचिंग का जमाना है। हम जो भी साड़ी या ड्रेस पहनते हैं तो हम उससे मैचिंग चूड़ियां जरूर लेते हैं।
लेकिन किसी भी सुहागन स्त्री के लिए काला रंग शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि काली चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए। तो वैसे तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए कि आप काली चूड़ी पहने, लेकिन अगर आपको पहनना ही पड़े, आपकी ड्रेस से मैचिंग है, तो आप सिर्फ काली चूड़ी ना पहने, उसके साथ दूसरे रंग की चूड़ियां मिलाकर ही पहने। और जिस तरह से काली चूड़ी पहनना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उसी तरह से सफ़ेद चूड़ी पहनना भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपको पहनना ही हो और आपकी ड्रेस से मैचिंग हो तो आप प्योर सफ़ेद चूड़ी ना लें, बल्कि क्रीम कलर की चूड़ी ले सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि क्रीम कलर की चूड़ी भी कभी भी अकेले ना पहने, उसके साथ दूसरे कलर की चूड़ी मिलाकर ही पहने, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए शुभ है ही नहीं तो हमें उसे ऐसे क्यों पहनना। इसलिए काली और सफ़ेद चूड़ियों को वैसे तो अवॉइड ही करें, लेकिन अगर आपको वो पहनना ही है तो उसे दूसरे कलर की चूड़ियों के साथ मिलाकर ही पहने। अगला नियम यह है कि कई बार हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, हम अच्छी सी चूड़ियां पहनते हैं और पूरा श्रृंगार करते हैं, लेकिन अचानक से कोई अशुभ समाचार हमें सुनने को मिल जाता है और हमें वहां जाना पड़ता है। ऐसे में आप क्या करें कि तुरंत जो चूड़ी आपने अच्छी पहनी हुई है, आप उन चूड़ियों को निकालकर सादा सी चूड़ी पहन लें, क्योंकि वो चूड़ियां अशुद्ध हो जाती हैं और फिर उन चूड़ियों को आप आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन अशुद्ध चूड़ियों को फेंक ही दिया जाता है। इसलिए अगर आप सुंदर सी चूड़ी पहने हुए हैं और कोई अशुभ समाचार ऐसा आ जाए तो आप तुरंत चूड़ी उतार कर रख दीजिए और सादा चूड़ी पहन लीजिए। हमारी अच्छी चूड़ी खराब होने से बच जाएगी। अगला नियम यह है कि कई बार क्या होता है, हम बहुत सुंदर चूड़ियां पहने रहते हैं तो हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारी सहेलियों को वो पसंद आ जाती हैं तो हम उन्हें उतार कर उन्हें दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ी आप किसी को ना दें। मान लीजिए किसी को चूड़ी पसंद आ ही गई है तो आप उन्हें नई चूड़ी खरीद कर दें, पर अपनी पहनी हुई चूड़ियां उन्हें कभी ना दें। वैसे अगर हम किसी को चूड़ियां देते हैं, उपहार में देते हैं, तो ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि सुहाग की चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर किसी की शादी है, एनिवर्सरी है, तो ऐसे में आप गिफ्ट के तौर पर या गिफ्ट के साथ एक डब्बा चूड़ी उन्हें दे दें, ये बहुत ही शुभ है। साथ में आप सुहाग का अन्य सामान जैसे कि बिंदी है और सिंदूर है, ये भी उन्हें दे सकते हैं। कोई पूजा वगैरह है तो वहाँ पर भी आप सुहाग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारा सुहाग भी बढ़ता है और भगवान हमारा सौभाग्य बना कर रखता है। एक बात और है कि अगर हम नई चूड़ी खरीदते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसके लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ रहता है। शुक्रवार का दिन चूड़ी ही नहीं, श्रृंगार का हर सामान खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। इसलिए आपको भी अगर चूड़ियां लेनी है नई, तो आप कोशिश करें कि वो शुक्रवार के दिन ही लें। पुराने समय में गाँव में जब मनिहारिन चूड़ी पहनाने आती थी तो वो घर की सभी स्त्रियों को चूड़ी पहनाती थी, और जो घर की छोटी स्त्रियां होती थी वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती थी चूड़ी पहनने के बाद, ताकि वो चूड़ियां उन्हें शुभ हों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, तो आप हमेशा नई चूड़ी पहनने के बाद उनसे आशीर्वाद जरूर लें, ताकि आपका सौभाग्य बना रहे। एक बार फिर से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेटल के कड़े बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी खाली ना पहने, हमेशा कांच की चूड़ी उनके साथ जरूर पहने। अब आते हैं हम आखिरी नियम पर। जब हमारी कोई चूड़ी क्रैक हो जाती है या मोल जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमारी चूड़ी अच्छी है, क्रैक नहीं हुई है, लेकिन वो पुरानी हो गई है, उसके कलर खराब हो गए हैं या फिर वो घिस गई है, मान लीजिए किसी भी तरह से चूड़ी खराब हो गई है और वो पहनने लायक नहीं रही है, तब हमारे सामने एक सवाल यह आता है कि क्या करें हम इन सब चूड़ियों का। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी पुरानी चूड़ी फेंके नहीं, ना ही कबाड़ी को दें।
वैसे तो मेरी बहुत सारी बहनें बहुत ही क्रिएटिव हैं, जो इन पुरानी चूड़ियों से बहुत सारे क्रिएटिव काम कर सकती हैं, जैसे कि इन चूड़ियों से कोई स्टैंड बना सकती हैं या वॉल हैंगिंग बना सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इन्हें किसी भी रीयूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इनका रीयूज कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन चूड़ियों को आप उठाकर या तो किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए या किसी धागे में इन सब चूड़ियों को पिरोकर आप स्टोर रूम में रख दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हें कभी भी इधर उधर ना करें, इन्हें जैसे भी हो संभाल कर रखें।